हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे यहाँ पर वैकेंसीज आई हुई हैं जीसस एंड मैरी कॉलेज में, ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से, जिसमें आप देख सकते हैं चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली 110021 पिन कोड है और एग्रीगेटेड बाय NAAC विद A+ ग्रेड। इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेज आता है जीसस एंड मैरी कॉलेज, इसमें आपकी वैकेंसीज मांगी गई हैं और 2024-25 का ये दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट नंबर। इसमें अगर बात करें तो नॉन टीचिंग में भी वैकेंसीज हैं। जैसे सेक्शन ऑफिसर की एक वैकेंसी है, पे लेवल 7 रहेगा, जिसमें आपकी 35 एज लिमिट मांगी गई है और एक वैकेंसी है जनरल की। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट में इसमें भी आपकी एक वैकेंसी है, 30 ईयर एज लिमिट है और जनरल की वैकेंसी है। लेबोरेटरी असिस्टेंट में भी एक वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट में भी, ड्राइवर में आपकी 35 साल उम्र मांगी गई है, एक वैकेंसी है। MTS की वैकेंसी है लेबोरेटरी अटेंडेंट की, और लाइब्रेरी अटेंडेंट की भी है, और MTS स्पोर्ट्स अटेंडेंट की भी है। आपकी टोटल बात करें तो जूनियर असिस्टेंट के लिए एज 27 है, बाकी में आपकी 35 एज लिमिट यहाँ पे दे रखी है। ये एब्रीवेशन है कैटेगरीज का। उसके अलावा आपको कैसे करना है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, और ये यहाँ पर PWBD वालों के लिए है, जो पर्सन विद बेंचमार्क डिजेबिलिटीज़ होती हैं, भाई उनको कुछ रिजर्वेशन दी जाती है। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 500 रुपये रहेगी जनरल की, और 300 रुपये रहेगी OBC की, और EWS की 300 है। बाकी किसी के लिए भी फ़ीस नहीं मांगी गई है, वो मतलब अप्लाई कर सकते हैं। जैसे SC ST हो गए, PWBD हो गए, और वुमेन कैंडिडेट की यहाँ पे फ्री है, और दिस फीस विल बी नॉन रिफंडेबल। उसके अलावा बात करें तो ये पोस्ट जो हैं ये विल बी सब्जेक्टेड टू अप्रूवल ऑफ द UGC एंड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से। नीचे बात करें तो यहाँ पर सेक्शन ऑफिसर की एक पोस्ट है जनरल की, जिसमें आपकी पे लेवल आपका 7 रहेगा, काफ़ी अच्छा खासा पे है, और एज लिमिट 35 है। ग्रेजुएशन मांगी गई है, जिसमें डिज़ायरेबल ये है, एसेंशियल मतलब ग्रेजुएट तो होना ही होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास मिनिमम 6 मंथ का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है कंप्यूटर एप्लीकेशन का या ऑफिस मैनेजमेंट का, देन यू कैन अप्लाई हेयर विद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अदरवाइज यहाँ पर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ये वाली चीज़ है। सेकंड, अगर बात करें सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की, इसमें भी आपका ये असेंशियल में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आर्ट साइंस कॉमर्स किसी भी उससे हो, और आपका B.Lib होना चाहिए, मतलब, और आपकी BLI या ऑब्लिक करके दिया है, या तो ये वाली चीज़ हो या ये वाली चीज़ हो, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए। उसके अलावा आपका कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का ग्रेजुएट में, और आपका PG लेवल 6 मंथ का हो, तो इन दोनों में से आपका कोई एक होना चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करें तो 30 एज लिमिट है, और इसमें आपकी +2 मांगी गई है, और या फिर आपकी ग्रेजुएशन वाला भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। +2 अगर साइंस से है तो आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर ग्रेजुएट हो तो आप किसी भी स्ट्रीम में हो अप्लाई कर सकते हो। जूनियर असिस्टेंट में दो पे लेवल 2 रहेगा, और एज लिमिट आपकी 27 है। इसमें भी आपकी 10+2 मांगी गई है, और इसमें आपकी टाइपिंग स्पीड मांगी गई है 35 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश में, और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में। उसके अलावा ड्राइवर की बात करें तो यहाँ पर आपकी +2 मांगी गई है। उसके अलावा आपका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और एक्सपीरियंस होना चाहिए मोटर व्हीकल का, एटलीस्ट आपका 3 मोटर व्हीकल 4 एटलीस्ट 3 लिखा है, तो यहाँ पर 3 आई थिंक 3 ईयर या 3 मंथ कुछ होगा। और ये डिज़ायरेबल है कि आपके पास हैवी व्हीकल का लाइसेंस हो या ना भी हो तो चलेगा, लेकिन आपका मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। MTS की बात करें तो यहाँ पर 10th मांगी गई है, और यहाँ पर नोट करके दिया है, द सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो एग्ज़ाम होगा। उसके अलावा यहाँ पर वही है, ये सारी क्या है, द इनकम्बेंट इज जनरली एक्सपेक्टेड टू अंडरटेक द फॉलोइंग ड्यूटीज़, ये आपकी ड्यूटीज़ दी हुई हैं कि भाई ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए बात करें तो यहाँ पर भी 10th मांगा गया है, और आपका सर्टिफिकेट मांगा गया है लाइब्रेरी साइंस का, और इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। और इसके अलावा 10th तो होनी ही होनी चाहिए, या फिर आपके पास 10th या इसके इक्विवेलेंट कोई भी आपकी मतलब मार्कशीट हो जो कि 10th को कंप्लीट करती हो। ये डिज़ायरेबल थिंग है कि कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो MTS की, इसमें भी 10th हो या फिर आपका ITI हो, ये दोनों ही कर सकते हैं, ITI वाले भी और 10th वाले भी। नेक्स्ट है ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं आपकी, ये होनी चाहिए। रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद जिन लोगों का स्किल टेस्ट होना है उनका स्किल टेस्ट होगा, और प्रैक्टिकल टेस्ट भी होगा। उसके अलावा यहाँ पे फ़ीस मैंने आपको बता ही दी है, और नो एप्लीकेशन फ़ी शैल बी चेंज्ड, कोई फ़ी चार्ज नहीं होगा
विमेन कैंडिडेट के लिए और जितने भी SC ST और PWBD कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई चार्ज नहीं है। तो सिर्फ जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में बॉयज़ हैं OBC और EWS के, उनके पैसे लगेंगे। अनरिजर्व्ड के 500 हैं, OBC के 300 हैं और EWS के भी 300 हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें तो ये आपकी ये इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। उसके अलावा यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, अगर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो अगर सेक्शन ऑफिसर की बात करें जो कि पहली पोस्ट है, इसमें आपका 2 घंटे का पेपर होगा, 300 मार्क्स का, 150 क्वेश्चन आएंगे और डिस्क्रिप्टिव भी होगा और सब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव भी होगा, सब्जेक्टिव भी होगा। और डिस्क्रिप्टिव में आपके 3 घंटे का पेपर होगा 200 मार्क्स का, तो टोटल 500 मार्क्स में से आपकी मेरिट बनेगी। टेस्ट कंपोनेंट्स में देखें तो वही चीज़ है, जनरल अवेयरनेस जीके आएगी, जीके और जनरल अवेयरनेस में आपकी जीएस भी आ जाती है, करंट भी आ जाता है, रीजनिंग आएगी और मैथ आएगा और आपका लैंग्वेज का टेस्ट आएगा। तो ये आप देख सकते हैं टेस्ट कंपोनेंट। डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो 200 नंबर का पेपर होगा, जिसका आपको ये सिलेबस दिया हुआ है भाई जीएस में क्या क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि हिस्ट्री है, इंडियन पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्ट कल्चर है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिसी, साइंस, रिसर्च, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, इवेंट्स, ये आपके करंट की भी इसी का पार्ट होता है। और रीजनिंग एबिलिटी में भी आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं, क्या क्या आएगा, मैथ में भी दिए हैं, इंग्लिश हिंदी में भी पता है कि भाई ग्रामर आती है, जिसमें आपका ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सिनोनिम एंटोनियम है, ये वाली चीज़ें। डिस्क्रिप्टिव की अगर बात करें तो देखो बेसिक नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड वर्किंग इट्स द पॉलिटिकल सिस्टम, 30 मार्क्स का आएगा ये। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 3 क्वेश्चन होंगे 10-10 मार्क्स के। बेसिक नॉलेज होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन की, नॉलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑफिसर प्रोसीजर होना चाहिए, इंग्लिश हिंदी विद स्पेशल रेफरेंस इन स्किल ड्राफ्टिंग, फिर सिचुएशन टेस्ट ऐसे आएगा, फिर आपका नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आएगा, ये इस तरह का रहेगा। तो इन सब का इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पे अलग अलग क्लियर करके, आप देख सकते हैं, पूरा नोटिस पढ़ सकते हैं। तो ये वैकेंसीज़ हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो जीसस एंड मैरी कॉलेज आता है उसमें टीचिंग एंड नॉन टीचिंग की। आई होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू, and if you like this video please like it and share it to others also, and please subscribe the channel if you are new viewer on this channel. So thank you so much, thank you for watching.